BFUHS फार्मेसी ऑफिसर 2026 ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 50 ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ 2025 ਦਾ, तो पता लगा कि कहते सब्जेक्ट तो कितने क्वेश्चन आए। सो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मैं आज आप लोगों को कर कर दिखाऊंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहां से कितने क्वेश्चंस बने थे जब हमने 2025 के पेपर विच एनालिसिस किया सी। सो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे उसकी वेटेज मैंने यहां पर डाली है ना, जितने भी वेटेज थी है ना, यानी कि जे मेरे कोल थे सिर्फ अगर 50 दिन हो तो मैं सब तो पहला फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री थे फार्माकोग्नोसी कंप्लीट करांगा। ये 4 सब्जेक्ट मौजूद हो जान दे तन पेपर दे लगभग 70% हिस्सा जो है वो कवर हो जाता। सो ये पेपर थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड सी, कैलकुलेशन लगभग नहीं है सी, रट्टा तो ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को। सो अगर मैं BUFHS की बात करता हूं स्पेसिफिकली, सो ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपको कहां से मिला, मतलब अगर मैं इस एनालिसिस की बात करूं सो ये पूरा सिलेबस जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो इनकी पूरी बुकलेट थी। इन्होंने सिलेबस के अंदर एक चीज कही है कि आपको एक 50% मार्क्स पंजाबी लैंग्वेज के अंदर लेकर आने पड़ेंगे, है ना भाई। अगर आप देखो पंजाब से हो तो आपके लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है ना, आप इसको निकाल सकते हो। बाकी इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो दूसरा है ना, नॉलेज ऑफ पंजाब की बात है। अदरवाइज इसके अलावा जो हमारा रिटन एग्जामिनेशन उसके 90 मार्क्स है और एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स है। अच्छा, इसके बाद जब मैंने पूरा पेपर एनालिसिस करा, ये भी सेम ही पैटर्न पर था जो पिछले साल पेपर हुआ था, है ना। इस पेपर के अंदर भी 100 मार्क्स का पेपर और यहां पर भी वही सेम कैटेगरी थी कि आपको पंजाबी, देखिए यहां पर आपको अगेन दिखेगा कि क्वालिफाई करनी होगी पंजाबी लैंग्वेज पार्ट ए क्वेश्चन पेपर के अंदर। एटलीस्ट 50% मार्क्स यहां पर आपको लेकर आने पड़ेंगे, है ना। देखो वही सेम पेपर है, सेम बातचीत है। सो अगेन आपको पंजाबी लैंग्वेज पार्ट ए में मिलेगी, इसके अलावा पार्ट बी में आपको फार्मेसी का पेपर देखने के लिए मिलेगा, है ना, वही सेम चीजें हैं। तो ऐसे ही अगर आप पेपर को देखोगे तो पार्ट ए में पंजाबी है प्रॉपर तरीके से, आप लेवल चेकआउट कर सकते हो। कहेंगे तो मैं इस पूरे पेपर को सोल्व करा दूंगा पंजाबी को छोड़कर, है ना। उसके लिए हमारी पंजाबी फार्मा 24/7 के टीचर्स है। अगेन पार्ट बी के अंदर अगर मैं आता हूं तो यहां पर हमको प्रॉपर तरीके से फार्मा जितने भी फार्मा के सब्जेक्ट्स हैं वो सब देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज द कैटलिस्ट इन द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, साइक्लोन सेपरेटर, है ना, सुटिक्स का पार्ट हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, पीटीसी अगेन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, मैग्नीशियम आयन, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, ये कुग्नोसी के कुछ क्वेश्चंस है, ओसियम सेंटम वगैरह, चिनकोना का एडल्ट्रेशन, कोई बहुत हार्ड पेपर नहीं है, एक नॉर्मल सा पेपर है ना। टैबलेट का डिफेक्ट कौन सा नहीं है। तो इसलिए कहता हूं कि आप अगर बेसिक्स क्लियर है, अगर आपके बेसिक्स चंगे सी, तो कुछ नहीं है भैया आपके लिए पेपर, बिल्कुल सिंपल सा पेपर जो मेरे को देखने के लिए मिला, है ना। गैस क्रोमेटोग्राफी, है ना, कहेंगे तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, है ना। आज का मैंने जो पूरा डिस्कशन रखा है वो इसका नहीं रखा है, आप कहेंगे तो मैं इसको सोल्व करा दूंगा। देखो इसको आप अगर आप मेरी डेली क्लास लेते हो तो ये क्वेश्चन पेपर आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। कहेंगे तो एक पेपर मैं जो है इसका सोल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अन्यथा मैं अगेन आपको लेकर चलता हूं कि क्या पूरा का पूरा आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्या इसका सिलेबस होने वाला है। सो अगर मैं सुटिक्स की बात करता हूं तो इसमें मैंने जो पूरा पाया और जो आपको तैयारी भी करनी चाहिए, 10 क्वेश्चंस आपको सुटिक्स के थे, कोलॉजी के 8 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के अगेन 8 क्वेश्चन आर देयर, देन कुग्नोसी के 8 क्वेश्चन है, देन इसके बाद जूरिस्प्रूडेंस के 4 क्वेश्चंस हैं, बायोकेमिस्ट्री के 3 हैं, हॉस्पिटल के 2 हैं, माइक्रोबायोलॉजी के 2 हैं, एनाटॉमी के 2 हैं एंड एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के 3 क्वेश्चंस यहां पर हैं। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो इनकी वेटेज यहां पर है, इसी के हिसाब से मैंने इन चीजों को बांटा है ना। जैसे कि आप सुटिक्स पर आते हैं, है ना, जैसे कि आप सुटिक्स पर आते हैं 20% हिस्सा है। अब ये टॉपिक आपके लिए अगेन इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से करने हैं। बाकी आप मेरे साथ तैयारी कर ही रहे हो, कोई टेंशन की बात है नहीं, है ना। हमारा एक कोर्स है ना, तो आप उसको परचेज कर सकते हो, उसके अंदर हम थ्योरी अच्छे से ऐसी कर रहे हैं। साइक्लोन सेपरेटर, एफबीडी, टैबलेट के डिफेक्ट, सस्पेंशन, प्रिजर्वेटिव, फेज 1 मेटाबॉलिज्म, इनकम्पैटिबिलिटी, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, रियोलॉजी एंड एक्सट्रैक्शन मेथड। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। सुटिक्स को आपको 20% से कवर अप करना है और ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो अगेन ER 2020 का ही सिलेबस है, तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है जो हम कर ही रहे हैं। देन अगेन आगे चलते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात अगर मैं यहां पर करता हूं, है ना, सुटिक्स के बाद अगर मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं तो 16% जो है एसिड बेस, आइसोपिरीन रूल,
थायोकोल्चियोसाइड्स, पायरोल टेस्ट, एंटी कैंसर की ड्रग्स जो कि हर बार पूछी जाती है, नेफ्थिलिन डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ड्रग के स्ट्रक्चर, इनको थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यानी इसी के साथ अगर आप कुग्नोसी की बात करते हैं तो मैग्नोलिया फैमिली, ओसियम सेम्पटम फैमिली, अडल्ट्रेंट्स पूछे गए, साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स, है ना, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, ग्लूटाल्डिहाइड टेस्ट, केमिकल टेस्ट, प्लांट सोर्सेस। देन इसके बाद जूरिस्प्रूडेंस आपको बहुत अच्छे से करना है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी काउंसिल कमेटीज, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, शेड्यूल एप्लीकेबिलिटी। इसी के साथ आपको बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, लीवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन ग्लूकोज टेस्ट, मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये वो टॉपिक्स हैं जो पूछे जा रहे हैं एक दो बारी से, लेकिन आपको ये सब्जेक्ट सारे डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, है ना। जैसे एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आरआरबी में भी पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैस, इस तुम्हारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, अब ये सब आपको बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। ये सब थ्योरी अगर आपने अच्छे से करी देन आपके लिए काफी बेटर यहां पर हो जाता है, अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से करी। तो थ्योरी के लिए अगेन आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो नीचे टॉपिक्स हैं, ये बार बार रिपीटेड है। तो ऐसी, लेकिन एचएपी इसमें थोड़ी कम पूछी गई है, लाइक हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, फिजियोलॉजिकल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी कि हर बार इनसे क्वेश्चन आएंगे, तो एचएपी आपको अच्छी करनी है, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं करनी है। ऐसे देखो हॉस्पिटल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, अगेन प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग आपको हर पेपर में पूछी जाती है ना, एरर्स पूछे जाते हैं। प्रोफेशनल फार्मेसी प्रैक्टिस, ऐसी माइक्रोबायोलॉजी, वैक्सीन्स, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हो गए, स्टरलाइजेशन हो गया। सो ये 10 सब्जेक्ट आपको बहुत डिटेल में करने हैं। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा ईआर 2020 का सिलेबस, अगेन वही पूरा फार्मेसी का सिलेबस आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। यानी कि आप इसके साथ साथ अगर एम्स की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पेपर मक्खन मलाई की तरह आराम से निकल जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, वही सब्जेक्ट हैं, वही टॉपिक्स हैं, लेकिन बस तरीका दूसरा होगा। अगेन सुटिक्स, कोलॉजी, केमिस्ट्री, कुग्नोसी, जूरिस्प्रूडेंस, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, एचएपी, एनालिसिस। अगेन मैं फिर वही कहूंगा, मैं फिर वही बात कहूंगा कि आपको जो है बार बार, अब जैसे कोलॉजी का 16% हिस्सा था, एट्रोपिन, सल्फोनाइल यूरियास, एंटी पार्किंसन डिजीज, ओपोइड्स, हॉर्मोन्स, ये 8 क्वेश्चन इस पूरे पेपर में थे। कितने क्वेश्चन थे? पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन इसके अंदर देखने के लिए मेरे को मिले, है ना। सो अगेन आपको अगर तैयारी करनी है, सो कोलॉजी को भी आपको इसी बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। 16% हिस्सा कम नहीं होता, है ना। अगर मैं सुटिक्स की बात करता हूं 20 और कोलॉजी की बात करता हूं 16%, तो लगभग जो है आपको बेहतरीन तैयारी यहां से देखने के लिए मिलती है। और यही आप एम्स की तैयारी करें, आप आरआरबी की तैयारी करें, आपको कोलॉजी और सुटिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। तो तैयारी मेरे साथ करते रहिए ओनली ऑन फार्मा.डॉट 24/7, और कहेंगे तो इस पूरे पेपर को सोल्व भी करा दूंगा, लेकिन सिलेबस यही रहने वाला है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पेपर के अंदर, और यही सब में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। सो अगेन रोज शाम को 7 बजे एमसीक्यूज लगाने जरूर आइए यूट्यूब पर, और 6 बजे पेड क्लास के अंदर जरूर जुड़िएगा। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर BFUHS का बैच जरूर परचेस करिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई डाउट हो, अगर आपको इस एग्जाम से रिगार्डिंग कुछ और चाहिए हो स्ट्रेटेजी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हर तरीके से हेल्प करने के लिए बैठा हुआ हूं। मेरा नाम था शुभम, और जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।